Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with truths. Ain't no inches in the feed, just noise and flex. But I found God once in a vinyl set. Talk slow when I speak, let the moment stretch. Learn peace ain't found, it's a thing you protect. Yeah, I vibe like water, I change and shift. But the roots still deep like my grandma's grits. City move fast, but I drift like smoke. Let the rhythm in my chest be the way I cope. Wrote a song for the days that feel soft and broke. Why the healing don't shout, but it still got hope. Let it ride, let it breathe, let it be what it... हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले एक ऐसा शहर जिसको पर्ल ऑफ डैन्यूब भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुदापेस्ट, हंगरी की कैपिटल के बारे में। तो ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है पहाड़ों वाला बुदा और दूसरी तरफ है बस्टलिंग फ्लैट्स। तो इन दोनों को डिवाइड करती है यहाँ की नदी डैन्यूब रिवर। तो ये दोनों मिलके बनते हैं बुदापेस्ट। और आज की वीडियो हम देखेंगे यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ के ओल्ड टाउन, यहाँ का इलाका कैसा है। ये बुदापेस्ट शहर अभी यहाँ के टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे और टेम्परेचर लगभग यहाँ पे 35 डिग्री है। तो फिलहाल मैं गर्मियों के टाइम पे बुदापेस्ट सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आ गया हूँ। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं यहाँ की सबसे फेमस पार्लियामेंट बिल्डिंग पे। तो सबसे पहले लेते हैं अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। और ये देखो, अभी मैं एक बस स्टैंड पे आ गया और यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे नशेड़ी से बैठे हैं। मतलब पता नहीं शेडी से लग रहा है मुझे माहौल। पहला है दिन आज मेरा यहाँ पे, पर ये नशेड़ी से जगह जगह बहुत सारे मिल गए मुझे। इधर जहाँ भी खाली जगह होती है, कोई गांजा फूंक रहा है, कोई बैठ के सिगरेट मार रहा है। वैसे तो या तो सैटरडे का दिन है, आज सैटरडे क्या है आज, या तो आज फ्राइडे का दिन है, इसलिए ज़्यादातर नशेड़ी मिल रहा है। अभी 7-22 हो रहे हैं देखो शाम के। यहाँ से बस लेके मैं जा रहा हूँ पार्लियामेंट स्क्वायर की तरफ। वो दिखाता हूँ आपको यहाँ का पार्लियामेंट स्क्वायर कैसा है। और ये देखो, ये नीचे है मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड। तो यहाँ से मुझे M2 की मेट्रो लेनी है। तो नीचे जाते हैं, मेट्रो की टिकट लेते हैं। मैंने यहाँ का डेली पास ले रखा है, जो कि लगभग 7 यूरो में आपको 24 घंटे का पास मिल जाता है। सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करता है वो। तो फिलहाल चलते हैं मेट्रो स्टेशन में, अपनी मेट्रो ले लेते हैं। ये कुछ है बहाल दुजारा फेर। तो यहाँ पे टिकट वैलिडेशन करने के लिए मशीन लगी रहती है। आप यहाँ से नीचे जाके अंडरग्राउंड मेट्रो है, बहुत गहरी यहाँ की, मतलब इतनी ज़्यादा गहरी मेट्रो। देखो क्या मस्त, कितनी दूर तक है। और ये देखो 2 रूट जा रहे हैं मेट्रो के। मुझे जाना है डेली पैरलोर की तरफ। तो इधर आएगी ट्रेन, चलते हैं। आ गए हैं बाहर। अब यहाँ से एग्जिट निकलते हैं तो पार्लियामेंट स्क्वायर की तरफ चलते हैं। गूगल मैप लगा रखा है मैंने और ये कह रहा है कि यहाँ से बाहर निकल के चलो। और ये देखो कितनी गहरी मेट्रो है। और देखो दोस्तों, आप ये मेरे सामने देख रहे हो हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहाँ की सबसे फेमस व्यू पॉइंट है ये। और इसको बनाने में ना टोटल 17 साल लगे थे। और ये इसके सामने जो है डैन्यूब रिवर है। अगर आपको इसका व्यू लेना है ना, तो आपको डैन्यूब रिवर के दूसरी तरफ आना पड़ेगा, जिधर से मैं मेट्रो लेके आया हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत सारी क्रूज शिप चलती दिख जाएगी, बोट्स चलती दिख जाएंगी, रिवर साइड के रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। पूरा यहाँ पे ये व्यू पॉइंट बना हुआ है। आपको ये पार्लियामेंट व्यू लेना है तो आप यहाँ पे दूसरी तरफ खड़े होकर सामने से इतना ज़बरदस्त व्यू उसका आ रहा है, वो ले सकते हो। क्या मस्त बिल्डिंग है, देखो जूम करके दिखाता हूँ। हंगरी की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.68 मिलियन है। और अगर इसके आसपास के इलाके को, मतलब मेट्रोपॉलिटन को, जैसे हमारे दिल्ली NCR को मिला दिया जाए तो 3.6 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन हो जाती है। जो कि पूरे देश की पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा सिर्फ बुदापेस्ट के आसपास के इलाके में ही रहता है। तो ये यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी 10 सिटीज़ में से एक है, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुदापेस्ट। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर ये नज़ारा, शाम के टाइम सब लोग वॉक करने आ रहे हैं। यहाँ पे मेट्रो चल रही है, सामने ट्रैम चल रही है। इसके बेसमेंट में मेट्रो चलती है, सामने ट्रैम चलती है और रोड पे बस चलती है। तो पूरा मस्त यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और शाम के टाइम देखो, सनसेट के टाइम पे कितने सुंदर सुंदर यहाँ की ये बिल्डिंग्स लग रही है। और यहाँ के अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको गोथिक, बोरोक, नियो क्लासिकल का मिक्सचर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह का यहाँ का कल्चर है।
और यहाँ का आर्किटेक्चर है जो कि आपको मेरे पीछे की बिल्डिंग्स में अलग अलग जगह पे, रोड्स पे, अलग अलग जगहों पे देखने के लिए मिलता है। और हंगरी वैसे तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे यूरो नहीं चलता है। तो यहाँ की जो लोकल करेंसी है उसका नाम है हंगेरियन फोरेट, और 1 यूरो में लगभग 350 हंगेरियन फोरेट होता है। आपको लगेगा कि बहुत सस्ती करेंसी है, बहुत सस्ता देश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से यहाँ के प्राइस भी है, अगर आप पानी की बोतल लेने जाओगे तो आपको 400 हंगेरियन फोरेट की मिलेगी। रेट उसी तरह से हाई है यहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि करेंसी नंबर्स में ज़्यादा तो देश सस्ता होगा। देश काफ़ी ठीक ठाक नॉर्मल महंगा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मतलब रीगा के कंपैरिजन में महंगा है। और अगर मैं बात करूँ जर्मनी वगैरह के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा सस्ता देश है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ ये यहाँ की करेंसी है। अब यहाँ से ट्रैम लेके चलते हैं अगली जगह। अभी मैं थोड़ी सी वॉक करके कासल पे जा रहा हूँ, और कासल दिखा दो आपको यहाँ का जगह है। दोस्तों जैसे आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी चढ़ के आओगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर मैथी चर्च का व्यू दिखेगा, और इसके ऊपर से आपको पूरा नीचे डैन्यूब रिवर फ्रंट और दूसरी साइड का प्लेन एरिया दिखता है। क्योंकि डैन्यूब रिवर के एक साइड है पहाड़ी और एक साइड है प्लेन बुदापेस्ट। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पहाड़ी की तरफ आ गए और इस तरफ आपको सामने का प्लेन की तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में खड़े होकर फोटो खिंचवाते रहते हैं, और इसके नीचे से बड़ा ही मस्त ज़बरदस्त पार्लियामेंट का व्यू आता है। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ होती है। शाम के टाइम अगर आप आओगे तो शाम के टाइम बहुत ही सुंदर ये देखने के लिए लगेगा। और जगह जगह आपको ये स्टैचू, ये चर्च, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिज्नी मूवी का कोई फेरी टेल कास्टल हो। जैसे डिज्नी मूवी में नहीं होते कास्टल से, ऐसे कास्टल लग रहा है। बहुत ही सुंदर वाइब है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। तो अभी ऐसे ही मैं पहाड़ी चढ़ के इस चर्च पे आ गया था और बड़ा ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। और इस जगह का नाम है फिशरमैन्स बर्स्टन, और काफ़ी ज़बरदस्त ये है। यहाँ पे आप गाड़ी लेके भी आ सकते हो। वैसे तो सामने रोड भी जा रही है, लेकिन मैं ना बिल्कुल इसके पार्लियामेंट के सामने से थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के आ गया यहाँ पे। और शाम के टाइम ज़्यादा सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। ये देखो, इस जगह का नाम है फिशरमैन्स बर्स्टन। गाड़ी, टैक्सी, बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब चल रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल शाम के टाइम काफ़ी सुंदर लग रहा है बुदापेस्ट का नज़ारा। अब इसके बाद यहाँ से मैं चलता हूँ ओल्ड टाउन की तरफ, आपको पार्टी का ला के दिखा दूँ, क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है तो यहाँ पे पार्टी का माहौल भी हो रहा होगा। तो फिलहाल ऐसे यहाँ पे सब लोग वॉक कर रहे हैं। ये पीली पीली सी यहाँ पे टैक्सी चलती रहती है बुदापेस्ट की। काफ़ी मज़ेदार ज़बरदस्त नज़ारा है देखो। और ये देखो इसकी यहाँ पे रेप्लिका भी बनाई हुई है। मैं ये वाली सीढ़ी चढ़ के ऐसे 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 आया हूँ। आप यहाँ से रोड से भी आ सकते हो। तो बुदापेस्ट को सिटी ऑफ बाथ्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं जो कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 3 से 4 पूल थे ओपन एरिया में, जहाँ पे लोग जाके थर्मल बाथ लेते थे। लेकिन कोविड के बाद से वो थर्मल बाथ यहाँ पे बंद कर दी गई है। लेकिन 2019 तक यहाँ पे 3 से 4 बहुत बड़े बड़े बाथिंग कॉम्प्लेक्स थे, जो कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग से हॉट वाटर आता था उसमें, और लोग अपनी थर्मल बाथ यहाँ पे लेते थे। लेकिन अभी जैसे कि लॉकडाउन के बाद से वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, रिनोवेशन के लिए वो बंद कर रखा है, अभी तक चला नहीं है। तो ऐसा कुछ है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े बड़े थर्मल बाथ पूल थे जो कि लोग लेते थे। और ये देखो दोस्तों, फिलहाल मैं पहाड़ी वाले इलाके में आ गया, क्योंकि बुदापेस्ट पहाड़ी और प्लेन को मिला के बना है।
वो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है इधर। ये पूरा पहाड़ी वाला बुधा एरिया दिख रहा है। और बेस्ट एरिया मैंने अभी आपको दिखाया था पार्लियामेंट वाली तरफ का। फिलहाल मेरे पीछे जो आप ये इलाका देख रहे हो कितना सुंदर आपको यहाँ पे सनसेट दिख रहा है, इसको बोलते हैं बुधा, जो कि पहाड़ी के ऊपर का इलाका है। और ये है बुद्धा कास्टल। अब इस पहाड़ी से दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे वाले इलाके में जा रहा हूँ। वहाँ से बस लेके फिर मैं ओल्ड टाउन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे तो रात हो गई है, पहाड़ी पे सनसेट हो गया, मैंने अभी आपको सनसेट दिखाया है। लेकिन ओल्ड टाउन में अभी पार्टी का माहौल शुरू हुआ हुआ, तो मैं अभी आपको बुदापेस्ट की नाइट लाइफ दिखाता हूँ ओल्ड टाउन में जाके। फिलहाल मैं पहाड़ी के ऊपर था, यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ और वहाँ से मुझे बस मिलेगी ओल्ड टाउन के लिए। तो चलते हैं अब ओल्ड टाउन और पार्टी का माहौल। और यहाँ पे ना बहुत सारी जेविश पब्स हैं। जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको बाहर से तो टूटी हुई एज इट इज रख दिया गया है, और अंदर उनके अलग अलग रूम्स बना के अलग अलग तरह के कैरियोके क्लब्स, बियर बार और अलग अलग तरह के पब बना दिए गए। तो वो आपको दिखाता हूँ ओल्ड टाउन में। यहाँ के बहुत फेमस जेविश पब है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको ओल्ड टाउन में जाने के बाद। ये देखो बस पकड़ के मैं अपने ओल्ड टाउन के आसपास के इलाके में आ चुका हूँ। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बिल्डिंगें दिख रही है देखो। और जैसी रात हुई ना तो इनकी लाइटें जल गई और सुंदर लगने लगी। सामने देखो पारसी पब है, इधर आयरिश पब है, टोबैको शॉप है, सब कुछ है। यहाँ पे स्टारबक्स भी है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त सिटी लग रही है। देखो जरा सामने स्टारबक्स। और यहाँ पे एक टर्किश कबाब है, उस पर जाके देखते हैं कबाब में फलाफल मिलता है कि नहीं, और वो खाते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिनर कर लेते हैं। दोस्तों इसके पास तो बिना मीट के कुछ भी नहीं था, फलाफल भी नहीं था। अब ओल्ड टाउन में चलते कोई कबाब शॉप देखेंगे, वहीं पे खाना पड़ेगा, क्योंकि मीट तो मैं खाता नहीं हूँ और टर्किश वाले पे मीट चला कुछ था ही नहीं। और ये देखो दुनिया का ही सबसे सुंदर लिडल, क्या खतरनाक बिल्डिंग के अंदर है। और लिडल में ना प्रोटीन शेक मिल जाता है, तो फिलहाल प्रोटीन शेक पी लेते हैं। बाकी खाने पीने का जो मिलेगा कबाब वबाब देखेंगे, और तो कोई मिलेगा नहीं तो वेजिटेरियन पिज्जा खा लेंगे। पर फिलहाल ये देखो लिडल कितना सुंदर बिल्डिंग में है। लिडल में चल के अपना प्रोटीन शेक पी लेते हैं। तो फिलहाल ये ले लिया मैंने 2 ड्रिंक, 70 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा अपना। लाइन बहुत लंबी लग रही है यार। ये देखो एक सोवेनियर शॉप आ गई, यहाँ से मैग्नेट ले लेते हैं। जैसे हर जगह से लेते हैं 400 मतलब 1-1 यूरो की भी है, 4 यूरो की भी है। तो देखते हैं कैसी मिलेगी। तो ये देखो 1200 की है ये वाली, अगर आपको लेनी है तो मतलब 3 यूरो के आसपास की मैग्नेट है ये। तो ये वाली फ्रिज मैग्नेट ले ली मैंने, 350 रुपये की है, 1200 हंगेरियन फ्रैंक की। दोस्तों दिन में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लगभग 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था। और अभी शाम के टाइम जैसे अंधेरा हटा है, मतलब अंधेरा हुआ है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, 30 के डिग्री के आसपास हो गया, ठंडी हवा चलने लगी तो घूम पा रहे हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना यूरोप में कि बिल्कुल आफत हो गई। और हॉस्टल के कमरे में यहाँ पे AC भी नहीं है, फ़ैन भी नहीं है, और धूप में इतनी ज़्यादा उमस हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दिन काटना। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इसके बाद हंगरी के बाद मैं घर ही चला जाता हूँ। पहले तो मेरा प्लान था कि यहाँ से मैं जाऊँगा स्लोवेकिया, फिर उसके बाद जाऊंगा ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद पोलैंड, ऐसे अपनी ट्रिप करने वाला था मैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि बस कल सुबह की अपनी मैंने बस बुक कर दी यहाँ से वॉर्सो की, और फिर वॉर्सो से रीगा की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा से जब मौसम सही होगा तब मैं घूमने आऊँगा। फिलहाल चलते हैं, अभी आपको ओल्ड टाउन दिखाता हूँ। जेविश पब के पास आ गया हूँ मैं, अब वो दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे बियर बार, पब, कैफ़े ये सब आ गया। और ओल्ड टाउन में आते थोड़ा सा पार्टी का माहौल आ गया वापस। यही तो पूरा शहर खाली हो गया था।
और ये देखो अभी मैं यहाँ पे ओल्ड टाउन में आ गया, कितना बढ़िया पार्टी का माहौल है। और ये पुरानी बिल्डिंग को ना इन्होंने क्लब बना रखा है। बाहर से आपको जो पब ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी, बाहर से देखो एकदम ऐसे लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है, खंडर पड़ा है, लेकिन अंदर ना इसको पूरा रेनोवेट करके काफ़ी मस्त क्लब बना रखा है इन्होंने। कितना सुंदर लग रहा है देखो। अब ये देखो एक मार्केट में आ गए, यहाँ पे स्ट्रीट फूड का मार्केट बन रहा है बहुत मस्त। बर्गर मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे वेज कुछ मिलेगा तो वेज खाते हैं कुछ। अब यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वेज कहीं पे भी मिल रहा, तो मैं वेज ढूंढ रहा हूँ। कितना मस्त नज़ारा है देखो पूरा मार्केट का। अब ये देखो ओल्ड टाउन के अलग अलग गलियों में घूम रहा हूँ मैं, काफ़ी मस्त माहौल हो रहा है रात को पार्टी का। सब क्लब में बैठे रहो, कोई दारू पी रहा है, कोई यहाँ पे चरस गांजे बेच रहा है, अलग अलग से बोल के एक्सक्यूज मी ब्रदर यू नीड समथिंग। अभी यहाँ पे मुझे मिला है इस्तांबुल कबाब, इस पे जाके देखते हैं अगर फलाफल मिलता है तो यहाँ पे फलाफल खाते हैं, क्योंकि और तो कुछ मैं खा नहीं पाऊँगा। यहाँ पे फलाफल मिल सकता है तो चलते हैं, देखते हैं मिलेगा कि नहीं। तो ये देखो दोस्तों फलाफल की प्लेट ले ली है मैंने, लगभग 8.5 यूरो की आई है। और ये सेम प्लेट मुझे सोफिया में 4.5 यूरो की मिली थी, मतलब सोफिया से डबल रेट है हर चीज़ का यहाँ पे। और ये कुछ है इस्तांबुल कबाब, तो सोफिया में मैंने सेम चीज़ खाई थी 4.5 यूरो में, यहाँ करो 9 यूरो में, 8.5 यूरो, 8 यूरो 80 सेंट के आसपास। तो मान लो कि सोफिया से डबल रेट हो चुका है, बहुत महंगा है ये शायद। अब यहाँ से कल सुबह निकलूँगा, फिलहाल इसको खाते हैं अपनी फलाफल प्लेट को। कबाब खा लिया है, अब कबाब खा के, कबाब छोड़ो फलाफल खाया है, अब फलाफल खा के रात के 10 बज गए। अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है, विंटेज गार्डन, ये वो पूरा ओल्ड टाउन में रौनक है। अब यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखो एशियन फूड का सुपरमार्केट है बहुत बड़ा, इसमें से जाके कल के खाने के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि कल सुबह 9 बजे मेरी बस है, तो सुबह सुबह कुछ लेने के लिए नहीं मिलेगा। अभी खरीद लेता हूँ कुछ जाके इसमें से। और तो सामान बहुत ज़्यादा महंगा था। कोका कोला ले लिया मैंने चेरी फ्लेवर का, 180 रुपये की आई है कैन भी, मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो 180-200 रुपये की ये कैन है। महंगा बहुत है यार इस शहर, पर फिर भी मज़ा आया। अब कोका कोला पीते हुए अपने घर की तरफ चलते हैं, खाने पीने का सामान कल सुबह देखते हैं। तो दोस्तों रात के 10:30 बज गए, अब मैं आ गया वापस से अपने हॉस्टल में। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बुदापेस्ट घुमाया, उसका ओल्ड टाउन वगैरह जो भी घुमाया। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करो। और कल की वीडियो में मैं यहाँ से बुदापेस्ट से जाऊँगा वॉर्सो पोलैंड, जिसके लिए मैंने सुबह की 9 बजे की बस बुक करी है, तो सुबह की जर्नी आपको उसमें दिखाऊंगा। और फिर वॉर्सो पोलैंड से रीगा, मतलब एक ही वीडियो में मैं आपको कल की वीडियो में बुदापेस्ट से रीगा तक की जर्नी दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये कुछ अपना हॉस्टल मार्को पोलो हॉस्टल बुदापेस्ट।